नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गेट योर सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की हिस्ट्री के बारे में। साथ में जानेंगे कि आदित्य पुरी कौन है और साथ में जानेंगे ईवा एंड इरा के बारे में। साथ में उन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करेंगे जो आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी के जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, पहले एचडीएफसी बैंक एक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी थी जिससे अगस्त 1994 में बैंकिंग का लाइसेंस मिला। और वर्तमान समय में एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, जो कि 26 अक्टूबर 2020 से इस पद पर आसीन हैं। शशिधर जगदीशन की आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लगभग शुरू से ही एचडीएफसी बैंक में काम कर रहे हैं। पहले ये बिजनेस हेड थे, देन उसके बाद इन्हें प्रमोट करके 26 अक्टूबर 2020 में सीईओ का पदभार दिया गया। एचडीएफसी बैंक की जो टैगलाइन है वो है फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। एचडीएफसी बैंक का हेड ऑफिस मुंबई में है। टोटल अभी एचडीएफसी की 8,919 ब्रांचेस हैं 3,836 सिटीज में। टोटल 21,031 एटीएम हैं पूरे भारत में। जो आपको जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों, यह 31 अगस्त 2024 तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का मिशन है वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक होना है। एचडीएफसी बैंक की बिजनेस फिलॉसफी 5 मुख्य मूल्यों पर आधारित है, जिसमें से पहला है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, कस्टमर फोकस, प्रोडक्ट लीडरशिप, पीपल एंड सस्टेनेबिलिटी। एचडीएफसी बैंक भारत का पहला बैंक था जिसने वीजा इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लॉन्च किया और साथ ही मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो डेबिट कार्ड जारी किया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, एचडीएफसी बैंक ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था 21 अप्रैल 2014 में। इन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था जिसमें से 61,902 लोगों ने हिस्सा लिया था। टोटल 1,115 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए थे जो कि भारत के 709 लोकेशन पे लगाए गए थे। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, एचडीएफसी बैंक पहला बैंक है जिसने मोबाइल बैंकिंग को लॉन्च किया भारत में। पॉइंट टू सेल पेमेंट टर्मिनल लॉन्च करने वाली इंडिया की पहली बैंक है एचडीएफसी, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों पॉज मशीन। और एचडीएफसी बैंक ने 1999 में ऑनलाइन रियल टाइम नेट बैंकिंग शुरू की अपने कस्टमर को फास्ट और स्मूथ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और एचडीएफसी बैंक भारत का ऐसा पहला बैंक था जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इनकम टैक्स कलेक्ट किया। और जुलाई 2004 में एचडीएफसी बैंक भारत का पहला बैंक बना जिसने क्रेडिट कार्ड ऑफर किया अपने कस्टमर्स को। लगभग 100 सिटीज में इन्होंने स्टार्ट किया था क्रेडिट कार्ड को। देन उसके बाद फ्रेंड्स, अगर बात करें अप्रैल 2022 में, मैं जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एचडीएफसी बैंक बनने से पहले ये एक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी थी। देन उसके बाद 1994 में इनको बैंकिंग का लाइसेंस बना। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड अलग अलग थे, लेकिन 4 अप्रैल 2022 में एचडीएफसी बैंक और लिमिटेड दोनों का विलय हो गया। उसके बाद एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक बन गया और लार्जेस्ट कंपनी भी। देन उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स आदित्य पुरी जी के बारे में, आदित्य पुरी के जीवन परिचय के बारे में। सो फ्रेंड्स, आदित्य पुरी जी का जन्म 27 अक्टूबर 1950 को शिमला में हुआ। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक किया तथा नई दिल्ली स्थित द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटिंग की शिक्षा पूर्ण की। आदित्य पुरी जी ने अपने करियर की शुरुआत 1978 में सिटी बैंक से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किया। जब उन्होंने विभिन्न प्रबंधन भूमिकाओं में कार्य किया, सिटी बैंक में उनके अनुभव ने उन्हें फाइनेंस सेक्टर में गहरी समझ और अनुभव प्रदान किया। 1994 में आदित्य पुरी ने एचडीएफसी बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पद ग्रहण किया। उन्होंने बैंक की स्थापना के समय से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एचडीएफसी बैंक को डेवलप करने में, उसकी ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, वे सितंबर 1994 से 2020 तक इस पद पर थे तथा भारत के किसी भी बैंक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एचडीएफसी बैंक की कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो 31 मार्च 2024 तक बैंक की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो है 1190 करोड़ रुपए। एचडीएफसी ग्रुप के पास बैंक की इक्विटी का 45% है और एडीएस अर्थात अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स
GDR अर्थात ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के पास इक्विटी का लगभग 13.54 हिस्सा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 41.36 है और बैंक के टोटल 41,21,815 शेयर होल्डर्स हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा एचडीएफसी बैंक के जो शेयर हैं BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और बैंक के जो अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स हैं वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं SGB के सिंबल के तौर पर। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 20 जुलाई 2001 को एचडीएफसी बैंक लिस्टेड हुआ था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट को ISIN के तहत लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। दोस्तों अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक का किन किन बैंकों के साथ विलय हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हुआ था फरवरी 1999 में टाइम्स बैंक लिमिटेड, अनदर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक प्रमोटेड बाय बेनेट कोलेमन एंड कंपनी। टाइम्स ग्रुप को एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया दोस्तों 1999 में। देन उसके बाद फ्रेंड्स बात करें, यह पहला मर्जर था नई पीढ़ी के निजी क्षेत्रों के बैंकों में से दो निजी बैंकों का। यह पहला मर्जर था दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के बैंक में कि दो प्राइवेट सेक्टर बैंक मिलकर एक हुए। टाइम्स बैंक के शेयर धारकों को टाइम्स बैंक के प्रत्येक 5.75 शेयरों के लिए एचडीएफसी बैंक का एक हिस्सा प्राप्त हुआ। देन उसके बाद फ्रेंड्स 23 मई 2008 को सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब को एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया था। सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के शेयर धारकों को सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के प्रत्येक 29 शेयरों के लिए एचडीएफसी बैंक का एक शेयर प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों एचडीएफसी बैंक के जो प्रमुख बिजनेस सेक्टर हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं होलसेल बैंकिंग के बारे में। होलसेल बैंकिंग से तात्पर्य मर्चेंट बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के बीच बैंकिंग सेवाओं से है। दिस टाइप ऑफ बैंकिंग डील्स विथ लार्जर क्लाइंट्स सच एज लार्ज कॉर्पोरेशंस एंड अदर बैंक्स। होलसेल बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूड करेंसी कन्वर्जन, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, लार्ज ट्रेड ट्रांजैक्शंस एंड अदर टाइप ऑफ सर्विसेज। इससे कॉर्पोरेट ग्राहकों, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों और बैंकों को नगद प्रबंधन और लेन देन बैंकिंग समाधानों के अग्रणी प्रदाता के रूप में प्राप्त है। ट्रेजरी की अगर बात करें फ्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स, लोकल करेंसी, मनी मार्केट एंड डेब्ट सिक्योरिटीज एंड इक्विटीज। रिटेल बैंकिंग की बात करें फ्रेंड्स, ATM, फोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, ऑटो लोन, बाजार योग्य प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण, व्यक्तिगत ऋण और दोपहिया वाहनों के लिए ऋण शामिल हैं। बैंक ने 2001 के अंत में अपना क्रेडिट कार्ड व्यवसाय शुरू किया। मार्च 2015 तक बैंक का आधार 25 मिलियन से अधिक था। व्यापारी प्रतिष्ठानों में डेबिट क्रेडिट कार्ड स्वीकृत के लिए 2,35,000 से अधिक पॉस मशीनों को लगाया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं इरा के बारे में। इरा क्या है? एचडीएफसी बैंक ने अपनी बैंकिंग सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट और कस्टमर को फास्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट विकसित किया है जिसका नाम इरा है। दोस्तों अगर चैटबॉट की बात करें, चैटबॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जिसे इंसानों से बातचीत करने के लिए बनाया जाता है। यह टेक्स्ट या वॉइस के जरिए सवालों का जवाब देता है और आमतौर पर वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग सेवाओं पर उपयोग किया जाता है। इरा एक AI और मशीन लर्निंग पर आधारित चैटबॉट है जो कि एक फिजिकल रोबोट है जिसे बैंक की शाखाओं में लगाया गया है ताकि वह ग्राहकों का मार्गदर्शन कर सके और उन्हें बैंकिंग से जुड़े विभिन्न सवालों, बैंक की सेवाओं की जानकारी और ग्राहकों को उनके खाते से संबंधित जानकारी तुरंत प्रदान कर सके, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। एचडीएफसी बैंक की ओर से इरा 2.0 को अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर इन्वेंटो मार्केट स्पेस और सेंसीफोर्स टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है। एचडीएफसी बैंक पहला ऐसा बैंक है जो इस तरह की सेवा उपलब्ध करा रहा है। बैंक अब तक इरा के 2 वर्जन लॉन्च कर चुका है। पहला वर्जन था इरा 1.0 था जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। देन उसके बाद इरा 2.0 को 2018 में लॉन्च किया गया था। इरा का जो 1.0 वर्जन था यह सिर्फ कस्टमर का ब्रांच में वेलकम करता था और उन्हें काउंटर तक पहुंचाता था, लेकिन इसके एडवांस वर्जन इरा 2.0 के जरिए ग्राहकों को बैंकों की ब्याज दरें व अन्य जानकारियों के बारे में भी आसानी से बताया जा सकता है। इसके अलावा भी इस एडवांस वर्जन में कई फीचर्स को जोड़ा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों ईवा के बारे में। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट। एचडीएफसी बैंक का एक वर्चुअल चैट बोर्ड है जिसे फरवरी 2017 में लॉन्च किया गया था। ईवा को एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स पर यूज किया जाता है।
दोस्तों अगर बात करें ईरा की, तो ईरा एक फिजिकल रोबोट है जिसे एचडीएफसी बैंक की ब्रांच में रखा जाता है, लेकिन ईवा एक वर्चुअल चैटबॉट है जिसे आप इसकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप में यूज कर सकते हैं। ईवा ज्यादातर डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रयोग होता है। ईवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करती है ताकि वह ग्राहकों की भाषा और प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझ सके। ईवा हजारों सवालों का जवाब देने में सक्षम है, जैसे कि खाता बैलेंस चेक करना, लेन-देन की जानकारी देना, बैंकिंग उत्पादों की जानकारी और अन्य कई सामान्य बैंकिंग सेवाओं की यह जानकारी प्रोवाइड कराती है और यह 24/7 उपलब्ध है। कभी भी ग्राहक एचडीएफसी के कोई भी कस्टमर है इसका यूज करके अपनी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही वो सभी इंफॉर्मेशन जो एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।